बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ नहायत ही ज़ायकेदार, ज़बरदस्त और बहुत ही आसान कद्दू और मटन की रेसिपी, जो कि बनाने में नहायत ही आसान है। बहुत ही टेस्टी और ज़ायकेदार ये कद्दू और मटन तैयार होते हैं। तो आप रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी ट्राई करें तो अपना प्यारा सा फीडबैक लास्ट में दिया करें। मेरे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चलें फिर बिना टाइम ज़ाया किए करते हैं आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने मटन ले लिया 1 केजी, कद्दू ये भी मैंने 1 केजी लिया और इस तरह से काट लिए। टमाटर इसमें मैंने 3 से 4 अदद शामिल करूँगी और 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज ले लिए, जिनको मैंने इस तरह ब्रिक स्लाइसिस में कट कर लिए। तो सबसे पहले हम ले लेंगे प्रेशर कुकर और इसमें शामिल करते हैं ऑयल 1/2 कप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जैसे ऑयल गर्म होता है तो इसमें शामिल कर देते हैं मटन, और मटन का हमने कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेना है। अब जैसे ही कलर चेंज हो जाता है मटन का, यानी कि वाइट कलर में आ जाता है ये हमारा मटन, तो इसमें शामिल कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। और अब इसमें शामिल कर देंगे प्याज, जो कि हमने पहले काट के रखा है ब्रिक स्लाइसिस में। इस तरह से प्याज शामिल करने के बाद थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे और साथ ही इसमें सारे स्पाइसेस वो शामिल कर देंगे। सबसे पहले इसमें मैं शामिल कर रही हूँ हल्दी पाउडर, और अब इसमें मैंने शामिल कर दिया नमक, और नमक के बाद अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। और अब इसमें शामिल कर देंगे धनिया पाउडर। आप ये सारे स्पाइसेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 से 3 चुटकी मैंने इसमें कलौंजी शामिल की है। ये आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी डाल ली है, बहुत ही अच्छी होती है हमारी सेहत के लिए कलौंजी। मिक्स करेंगे अच्छी तरह, और अब इसमें मैंने पानी शामिल कर दिया तकरीबन 1 गिलास के बराबर, क्योंकि हमने प्रेशर कुकर लगाना है ताकि जो हमारा मटन है वो अच्छी तरह से गल जाए। 1 से 1.5 गिलास आप पानी शामिल कर लें, और अब कवर लगाएंगे, इसकी लिड बंद करेंगे और पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। यहाँ पे तकरीबन 8 मिनट तक मैंने प्रेशर कुकर लगाया और जो मटन है उसको पका लिया। अब गैस जो है वो रिलीज़ कर लेते हैं, और जो ओपन है वो खोल लेते हैं, इसकी लिड हटा लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि इसमें कितनी हद तक पानी है। अब ये जितना भी पानी है ये हमने हाई फ्लेम पे ड्राई कर लेना है, इस तरह से चम्मच चलाते हुए। चम्मच साथ साथ चलाते रहेंगे और पानी को ड्राई कर लेंगे हाई फ्लेम पे। अगर आपका गोश्त ना गला हो तो फिर आप इसी गोश्त में जो कद्दू है वो शामिल करके दोबारा से प्रेशर कुकर लगा लें तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। अगर गल चुका है तो फिर आप ये गोश्त निकाल लें और बस कद्दू शामिल करें। अब इसमें मैं थोड़े से मसाले शामिल कर रही हूँ। ये खड़े मसाले ये लिए मैंने, और ये इसमें शामिल कर देते हैं ताकि जो हमारा मटन है इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। मसाले शामिल करने के बाद 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि घी अच्छी तरह से सेपरेट हो चुका है। अब इसमें मैंने जो कद्दू काट के रखे हैं वो शामिल कर दिए हैं, साथ ही इसमें टमाटर भी मैंने शामिल कर दिए हैं। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब इसे पकने के लिए रख देंगे दम वाली फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि जो कद्दू वो भी अच्छी तरह से गल जाए और टमाटर भी अच्छी तरह से गल जाएं। 10 मिनट तक मैंने दम पे पकाया है। देखते हैं सब्ज़ी हमारी गल गई। सब्ज़ी अच्छी तरह गल गई। मैं पानी खुशक करती हूँ। गोश्त गल गया हुआ था इसलिए मैंने गोश्त निकाल दिया बाहर। गोश्त मैंने बाहर निकाला। जैसे ही पानी खुशक होता है मैं गोश्त दोबारा ऐड करूँगी। अब इसमें मैं ऐड करती हूँ गोश्त जो मैंने निकाल दिया था। पानी खुशक हो गया, अब थोड़ा सा पानी बाकी है। 2 से 3 मिनट तक और भूनूँगी मैं गोश्त के साथ सब्ज़ी को।
हाफ़ टी स्पून अब इसमें मैं गरम मसाला डालूँगी। हंडिया तैयार हो गई है हमारी। मिक्स करती हूँ और 1 मिनट के लिए पकाती हूँ, फिर डिश आउट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब सर्व करते हैं और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये हमारी मटन और कद्दू की सब्ज़ी तैयार हुई है। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, इतनी जायकेदार और लजीज तैयार हुई है। तो आप भी लाजमी तैयार कीजिएगा, रेसिपी ट्राई करें तो अपना प्यारा सा फीडबैक लाजमी दिया करें। मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार ये कद्दू और मटन तैयार हुआ है। आप इनको चावलों के साथ सर्व कर सकते हैं, सादा चावल जो हम बॉयल करके खाते हैं, या आप इसे चपाती के साथ और नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। नहायत ही जायकेदार और ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। उम्मीद करती हूँ आज की ज़बरदस्त और जायकेदार रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और आज की वीडियो का इख्तिताम करती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सबकी तमाम दीनी और दुनियावी मुश्किलात को आसान फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। और हमेशा की तरह मेरे साथ हम आवाज़ होकर बोलें, पाकिस्तान जिंदाबाद।